अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क़ ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफ़अत खुदा जाने कहां तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास से बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। ये उलमा की जो जमात देख रहे हैं, ए बेटा तुम लोग मदरसा बच्चा है, चुप रहो बेटा। ऐसे भी मदरसा पर पूरी दुनिया की नजर। बच्चा छोड़ो, मदरसा गिरा रहा है। असम में कितना तोड़ दिया, यूपी में लिस्ट बना दिया, झारखंड में ताला लग गया। झारखंड में ताला लगाने वाले अपने लोग हैं, वो लोग नहीं है। हम लोग पर पूरी दुनिया की नजर है, और खासकर उलमा पर, कि मुसलमान के जो आगे बढ़ाता है, झंडा लगवाता है, नारा लगवाता है, जुलूस निकालता है, सलाम पढ़ता है, जलसा करता है, ये बड़ी बड़ी टोपी वाला है, इन लोगों को हाईजैक किडनैप कर पूरा लग गया हम लोग के ऊपर। पीछा आप लोगों को कौन पूछेगा? हफ्ता में एक दिन जुमा पढ़ने जगत कौन पूछेगा? एक दिन हफ्ता में पढ़ेगा। और तकरीर करते करते जहाँ कांटवा एक से ज्यादा घिसक गया, इमाम साहब टाइम हो गलो, टाइम दिखाने जाता है। 5,000 6,000 7,000 तनख्वाह। या अल्लाह है परवरदिगार, कसम खुदा भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया हो। अंग्रेज तो फांसियां दे देता था, ये कौम में मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को तड़पा तड़पा के मार देगा। 6-7 हजार तनख्वाह हजरत, 24 घंटा ड्यूटी। कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों, इन उलमा की तनख्वाह जो झारखंड या पूरे विश्व में पूरी दुनिया में 7-8 हजार देते हो ना, ये हक तलफी है। कयामत के मैदान में तमाम गांव के सदर सेक्रेटरी कमेटी को अलग से हिसाब देना होगा, अलग अपना हिसाब दे दो। अब इमाम के हिसाब दो। पूरी दुनिया में हाजिरी 300 चलती थी, तुम इमाम को 224 घंटा में काहे देता था? याद रखो, इन उलमा की जमात आज जो है ना अंदर से तकलीफ में है। क्या हजरत, स्टेज पे जो चल रहे हैं ना, 15,000 20,000 40,000 80,000 एक मौलाना एक घंटा में लेके हवा, 30 दिन ड्यूटी करे, 7,000 तनख्वाह। उसमें तनख्वाह देते समय सदर साहब, हजरत गांव में थोड़ी शिकायत हो रही है, इसको रखिए, लगता खैरात दे रहा है। इसलिए लोगों, मेरे आका के आमद का ये महीना है,
और आज जो गलियों को, कूचों को, घरों को, सड़कों को, दरों को जो सजाए हो, ये सजाना बरेली मसलक का तरीका नहीं है, ये सजाना सहाबी का तरीका है। जब मेरे आका मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ जाने लगे, मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल की आमद होने वाली है, आमद सरकार होने वाली है। ये खुशी सुन के पूरे मदीने के लोगों ने अपने अपने घरों को सजाया, गलियों को साफ किया, नए कपड़े पहने, अच्छा खाना पकाया, क्योंकि आज आमद रसूल होने वाली है, आज मदीने में सरकार की आमद हो रही है। तो याद रखो मुसलमानों, आमद सरकार के मौके पे घरों को सजाना, गलियों को सजाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशी का इजहार करना, नारा लगाना, अपने आप को मुसर्रत से शादियाब करना, ये बरेली का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी गरीब बरेली का तरीका। झंडा हम लोग लगाते हैं, साल में 2 झंडा लेके निकलते हैं सड़क पर। के दिन 2 दिन, एक 10 मुहर्रम को नवासा के नाम पे और एक 12 रबीउल अव्वल को नाना के नाम पे। और यही 2 जुलूस ने भारत के मुसलमानों को जिंदा रखा है। ये जुलूस जब हम लेकर के रामगढ़ चौक में चले जाते हैं, एसपी डीएसपी पुलिस की सिक्योरिटी तैनात होती है, नबी के नाम का हाथ में झंडा होता है, सर पे टोपी होती है, सब झूम के कहता है, आपस में मिल के बोलता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हर चौक चौराहा जाम हो जाता है आमद सरकार के दिन, जिस दिन 9 दिसंबर था, 9 अक्टूबर के दिन था ना जी। रांची जाओ तो रोड जाम, कलकत्ता जाओ गांधी नगर जाम, दिल्ली जाओ अंबेडकर चौक जाम, कलकत्ता क्या कहते हैं झारखंड के पटना जाओ, बिहार के पटना जाओ तो महात्मा गांधी चौक जाम। पूरी दुनिया हैरत में। आज क्या है, आज नबी के जन्मदिन के मौके पे सुन्नी बरेली मुसलमान सिर पर निकला तो पूरे भारत के रोड रास्ते का नक्शा बदल गया। चप्पे चप्पे पे ऐलान कर दिया है, लोगों सिक्योरिटी तैनात कर दो, आज गार्ड सुरक्षा कर्मी बढ़ा दो, आज हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां मत चलने देना, आज आशिके मुस्तफा चलेंगे, हॉर्न मत बजने देना, नबी की नात बजेगी। ए मुसलमानों, नबी के नाम पे साल में एक दिन सुन्नी मुसलमान सड़कों पे उतरता है, पूरे भारत का नक्शा बदल जाता है। अगर पूरे दुनिया, पूरे भारत के टोटल मुसलमान उतर जाए तो पूरा भारत बदल जाए। उसी में फतवा आप लोग झंडा लगाते हैं, ये कौन किताब में झंडा है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। हम लोग किताब में झंडा खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। अब मुहर्रम में सुन्नी मुसलमान मुर्गा जबा करे, किताब में वो खोजे, खाए हम खोजे वो। बोला आप लोग कौन किताब में मुर्गा है जो जबा करके खाते हैं मुहर्रम में? हम बोले किताब में मुर्गा नहीं रहता, खांची टोकरी मुर्गा रहता है। बोला हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, कल हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। अभी शबे बारात में हलवा पका है, किताब में वो खोजे। किताब कौन किताब में हलवा है हजरत? हम बोले किताब में हलवा नहीं, कड़ाही डेगची में हलवा रहा। हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, कल हम लोग कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। हम लोग हलवा खाएंगे इसलिए कि बरेली के एचडी निस्बत वाला एचडी पेट है, इसमें हलवा हजम होता है। लड़ो मत पढ़ो, ये खाने पीने का झगड़ा नहीं। मुसलमानों, अगर झंडा बिदात होता तो जेएमएम का झंडा लगा के चलते हो, मुक्ति मोर्चा का झंडा अलग है, कांग्रेस का झंडा अलग है, मुखिया का झंडा लेके चला तूने, पे जिला परिषद का झंडा लेके चला, किसी झंडे में चप्पल छाप, किसी में पंखा छाप, किसी में जूता था, किसी में फूलगोभी छाप, किसी में टमाटर छाप, खाली धनिया छाप, चटनी बाकी। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। हमने बोला क्यों? बोला हजरत अगर परिषद साहब जीत गए तो हमको कॉलोनी मिलेगी। मैंने कहा सुनो, तुम्हें छाप मुबारक हो। अरे सुन्नी बरेली उस झंडे को लेकर सड़कों पे चलता है, नारा लगाता है, जिस झंडे में छाप नहीं होता हरा गुंबदे खजरा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता है, जिसको लेके चलना भी सवाब है, लिखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है। इस झंडे को हम लेके चलते, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी को अहमद मुख्तार का झंडा। लड़ाई मत करो, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। कीमती किताब मोबाइल मत खरीदो, बच्चों को पढ़ाओ। घर में मार्बल टाइल से मत लगा, बच्चों को पढ़ाओ। कीमती गाड़ी मत खरीद, को गाड़ी हजरत मोटा टायर वाला गाड़ी। अरे मोटा टायर वाली गाड़ी कहाँ देखे हजरत, पीछे कोई बैठेगा लगता खड़ा। एक आदमी लेके जा रहा था, बोला बेटा है बीबी को बैठा लो, बोल बैठले हो हजरत, ऐसे ही लगता हो एकदम खड़े। पैसा हो गया मुसलमानों, जिस नबी के नाम पे सजाया है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुहाना देखने में लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। गली कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे हैं, तो जिस नबी के नाम पे सजाए हो, वो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, गुंबद खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर लोग इरादा तमन्ना करता, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। पैसा हो तो माँ बाप को हज करा दो, हज उम्रा करा दो। 85,000 90,000 में उम्रा हो, जाके माँ बाप को भेज दो। लेकिन ये बेटा नहीं भेजेगा। 30,000 का मोबाइल बड़का लड़का, 45,000 का महिला, 65,000 का मोबाइल छोटका। माँ बाप टुकुर 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 बैठ के देख रहा है। क्या दौर आ गई, कसम खुदा की। डेली तकरीर, हम लोग तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं है। क्या इमाम लोगों को 10 रुपया नहीं देंगे। अभी मुहर्रम एगो इमाम को बुलाया था फातिहा करने घर, देखा लड्डू 5 गो, एगो प्लेट में 5 गो लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इमाम साहब देखा प्लेट में लड्डू 5 टका रुपया रखा, इमाम साहब इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह और उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो। इमाम साहब बोला कि रात भर क्या 5 रुपया में बैठे रहे तेरे, क्या बड़ी मुश्किल से 10, बड़ी मुश्किल से 10। अभी एक इमाम को बुलाया तो देखा कि इमाम साहब फातिहा पढ़ने लगे, एक लड़का इतनी लंबी लिस्ट लाके दे दिया। हम बोले क्या है बबुआ, बोल दादा दादी नाना नानी मरहुमीन मरमत खानदान गोतिया भयात सबके नाम से बख्श दीजिए। इमाम साहब हाथ उठाया, बख्श दिया, उठ के चल दिए। घर वाला बोला हजरत हजरत रुकिए 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 रुकिए। इमाम साहब ध्यान से रुक गए, सोचा कुछ देगा। एक बूढ़ा उधर से निकल रहा है, पुराना 10 टकिया सीधा करते करते, बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पी रहे हैं, 10 टका नहीं होगा। हाँ 102 लाज शर्म है ने पूरा खानदान को दिया, भयात को बख्शवाया, 10 टका हम ठिका ले। घर लेगा तू, गाड़ी तू, मकान तू, जायदाद तू, ATM कार्ड तू, खाता तू, और खाली इमाम 10 टका में जानना। बेटा तू ऐसा बन, जब माँ बाप के सामने कब्रों में जाए तो कसम खुदा की जुबान पे कलमा हो, सर पे टोपी हो, वजू का चेहरा हो, हाथ उठा हो, तू दुआ कर दे, तू भी बख्शे जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। पढ़ाना था नहीं है, न इंग्लिश मीडियम, न हिंदी माध्यम, न उर्दू अदब, ये लोग कुछ नहीं। 5वां लास्ट, छठा ठेल ठाल के 7वां, मैर पीट के 8वां, लुंगी समटा समटी फटा फटी तब 9वां, 10वां खत्म, झोला लटका दिया, गुजरात बम्बे सूरत टिकट कटा दिया। कुछ नहीं, ये कौम न पढ़ाती, कुछ नहीं। और शादी मारे बाप, वो सजावट, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के छोड़ दिया। और उधर से जब बाराती आया आ रहा है, कसम खुदा की बेटा बाप 15,000 का डीजे सेट, 10,000 का पड़ाका, 22 गो स्कॉर्पियो,
ऐसे सजावट, ऐसे घुस रहा है गांव, लगता समझी नहीं गांव में आतंकवादी घुस होता है ना। डीजे की आवाज अलग, ठिस ठास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। और 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका। याद रखो मुसलमानों, अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा अगर कोई पड़ाका फोड़ने वाली जमात होती वो उलमा की जमात। जब हम लोग फातिहा पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, तीजा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो फिर पड़ाका कहन फोड़ते? सब काम करिए लेते तो सवाब का काम आपको कह देते। सब काम हम करते हैं तो फिर पड़ाका कहाँ फोड़वाते? मुसलमानों याद रखो, अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता, कसम खुदा की आप लोग 10 टकवा 20 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट बोमे पटक सोने की झोलम डाना माटी लेके जाते, समधी घरे ले देते। हंस हंस होता कि नहीं? याद रखो, इन पैसों को बचा बचा के मकतबों में दे दो, ताकि गरीब माँ के वो बेटा जब रात में सोएगा, जमीन पे सोएगा, सुबह को उठेगा, टोपी पहनेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, मदरसे के बच्चे रहमानो रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। 1 घंटा सुन लीजिएगा न, मतलब 1 घंटा पूरा सुनिएगा न हो। माशाल्लाह, आप लोग नहीं थकिएगा। 2 घंटा और बोलना। हाँ बोलेंगे, 2 घंटा 3 घंटा जरूर बोलेंगे। घर में अगर किसी के पास खटिया है तो वो खटिया बिछा के रख दीजिए, इतना कड़वा तेल ला के रख दीजिए। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरी बीवी सुबह फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएगा, रांची जा रहा है। बस 2 घंटा तकरीर कर दिया, मौलाना साहब को होशे नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह का करम होगा, आप सुनेंगे मोहब्बत से। 1 घंटा क्या कई घंटा बोलेगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह साहेबगंज में जल शाम तो तकरीर कर दी कि कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा है। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे ला बैठबो मौलाना साहब, जब जन्नते ना जावे तो की बैठी हो तो रतिया बीत गेलो, बोले बूढ़वन जन्नत ना जाता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा माशाल्लाह। इसलिए कि जो कयामत के मैदान में जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे। जवानी में क्या आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए इन उलमा का ख्याल रखा कीजिए और मस्जिदों में नमाज पढ़िए। नमाज ये लोग कितने नमाजी होंगे आपके गांव में? बड़ी मुश्किल से 13 या 12 या 11, उससे ज्यादा टान टून के 15। हाँ सही बता रहा हूँ, हम लोग पूरे इलाका घूमते हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे। और वो भी कब मौसम सही रहा तब। बादल छा गया तो 15 नमाजी में डायरेक्ट 10, पानी पड़ गया 7, गरज दिया 3, मलक दिया 1, खाली इमामे वो चले जीन की तरह होता है ना। याद रखो, अरे नबी के नाम का जलसा सजाने वालों, जो आका क़यामत से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, जब मेरे आका इस संसार में, पृथ्वी में, इस जग में, इस दुनिया में तशरीफ लाए, कहा खबरदार बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटियां जिनके घर पैदा होगी,
बेटी के माँ बाप जन्नती होंगे, यही बेटी जब माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा। माँ जब आंचल उठाएगी अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा। यही माँ का चेहरा बेटा देख के घर से निकलेगा, रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाए। इस महीने के 21 तारीख 22 तारीख ने 22 तारीख के अंदर में पहली बार 100 टकवा मिला है। आज बहुत दिन के बाद 100 टकवा देखे हैं। बहुत बढ़िया है, मोहब्बत है। क्या तू सवा मेरी किस्मत में है। एक जगह दे दिया थरथरी उठ गया। 500 दे देगा बेटा तो फिर कोमम चले जाए। 2000 दे दिया तो हमको खाटी में ले जाना होगा। सब माशाल्लाह मुझको भी अल्लाह का करम है कि रात इतनी होने के बाद भी आपके होंठों पे मुस्कुराहट। हिंदुस्तान हमारे हजरत बहुत मेहनत की। मैंने कहा कि देखिए चूंकि हमारे यहाँ से 220-25 किलोमीटर होता है, बहुत लंबा सफर होता है, 4 व्हीलर से लेके आना पड़ता है, खर्च बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए हम लोग बहुत कम है ना। लोग बहुत सा प्रोग्राम इधर अभी तो ये जो कौन पिपरा का है ना, आपके यहाँ गए थे ना, हाँ तापी पिपरा गए थे, तो अभी 5 तारीख को शायद हम 5 अक्टूबर या है ना इससे पहले उसमें गए थे। अच्छा अल्लाह का करम, बहुत देर तक गुफ्तगू भी बहुत अच्छा लोगों ने सुना। आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। बच्चे बेटी ये लोग बहुत थक गई, जा बेटी तुम लोग सो। ये नबी ना होते तो ये बेटी सब जमीन के अंदर होती, जमीन के अंदर होती। लेकिन मेरे आका आए का खबरदार बेटियों को गाड़ा नहीं जाएगा। 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की खदीजतुल कुबरा से मेरे आका ने निकाह में लाकर औरतों का मकाम मौजे सुरैया से भी आला कर दिया। आज ये मुसलमान उसी बेटी को अपने घर दुल्हन बना के लाने के लिए 2.5 लाख 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर और बेटा बगैर को भर होता है ना। कसम खुदा की अफसोस लगता है, इतना जलसा हो रहा है लेकिन कोई तब्दीली मुसलमान में नहीं। शादी में वही हाल, वही डीजे, वही डांस, वही पड़ाका होता है ना। शादी में देखिएगा खाना खा के सब चला जाएगा, पड़ाका फोड़ के डीजे बजा के सब खत्म, और अभी तक निकाह नहीं, अभी तक इजाबो कबूल नहीं हुआ है। दूल्हा चौकी में बैठ के मुर्गी की तरह जप रहा, सब लोग हवा होता है ना। 1 बजे रात तक दोनों उसके बहनोई सब अगर एक दूर रहता है, उठ के देखता कहीं कुकुर तो उठा के नहीं ले गया दुल्हा। इतनी रात में हो उठा के ले भी जाएगा, सब तो भाग गया। आया था सुन्नत अदा करने, आया था निकाह में शामिल होने, आया था नबी की सुन्नत को देखने, डीजे देख के चला गया। नबी की सुन्नत को छोड़ा, पटाखा फोड़ के चला गया। आया था नबी की सुन्नत में शामिल होने, बिरयानी में शामिल होके चला गया। सही बात है। अब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आ रहा है, एक दो बूढ़ा जप रहा। चाचा आपका नाम गवाही में दे दें, नाम लिखना जानते हैं? बलंगठुआ चलतो हम बोला रति हम चल जाते चाचा ले चला होता है ना। कसम उधर नमोन 1-2 लाख लिखा 2.5 लाख लिया है, और कलीम नाम है, कॉल लिख रहा है घर में, लॉ लिख रहा है दरवाजे पे, और मौ लिख रहा है जाकर के आंगन में। हम बोले हाँ बेटा पढ़ाएगा तो पढ़ाया है, कुछ नहीं। मुसलमानों वो जाहिल बेटा रखोगे, तेरा बेटा नाचेगा भी, शराब भी पिएगा, डांस भी करेगा, माँ बाप को तकलीफ देगा। याद रखो नौजवानों, जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, जुलूस मोहम्मदी में जाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौसा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, फुलवारी शरीफ जाने से पहले, बरेली शरीफ जाने से पहले, पीलीभीत जाने से पहले, बगदाद शरीफ जाने से पहले, मक्का शरीफ जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप है तो पहले माँ बाप के पास जाना, उनका चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, उनको खुश कर लेना, उनको राजी कर लेना, तब घर से निकलना, तब जाके अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप घर में राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। मेरे आका जनाब मोहम्मद
रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखो नौजवानों, तुम कुछ भी कर लो, मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आपके इमाम के कदम के नीचे नहीं, शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। ए मुसलमानों, अगर जन्नत तुम्हें तलाश करना है तो अपना घर चला जा। तेरी माँ बूढ़ी है, तेरी माँ गूंगी है, तेरी माँ कमजोर है, झोपड़ी में है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। बहुत दिन के बाद बहुत गहरा गौरी कर लगा। बहुत अच्छा शबुद्दीन भाई, देख लो तो से बड़े बड़े नोट मिल रहे हो। हाँ, ये मोहब्बत है। क्या है ये? मोहब्बत है। तो क्या मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया चाचा आपका? महबूब भाई। नाम है महबूब तो काम है महबूब। देख, खाली देख, जाइए। अब शायर लोगों को लोग नहीं देने लगे। अरे भाई, शायर लोगों को शायर दिखेगा, मार्केट में आया कसम खुदा के, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मेकवा खोल के पढ़ेगा, फिर सबको उठा के पढ़ेगा, फिर कहेगा घुड़मुड़िया मार के पढ़ो, फिर बिल्डिंग में कूद के सुबह मतलब गोल हाथ तोड़। बाजा लेके, गुजरात से वो शायर आता है, मशीन बाजा ले। हम बोले तुम लोग बाजा मशीन लेके आओ, हम लोग मुखर्रिर सबब की जनरेटर लेके आएंगे, सामीन सब वही हॉर्न चोंगा लेके आएगा, और नकीब साहब मौत पीस लेके आएंगे, जलसा होगी। कम की चाइन करता 70,000 मशीन पहले फिट करेगा, नो तो कवाली गाएगा। 70,000 दे भी देता है, दे रहा है। इमाम को 7,000 देने में पूरी कमेटी बुखार। अरे 1 घंटे में 70,000 होता है ना। एसी में आया, एसी में रहा, बेसी ले चला। अरे इमाम साहब अगर मुर्गी जब करना हो तो जाके इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जब कर दे फ्री। और अगर इमाम साहब अंदर में थोड़ा सा नहा रहा है या गुस्ल कर रहे हैं, कपड़ा खींच रहे हैं, और अगर 10 मिनट देर कर दिए कि रे चल मौलवी मर गए लोग, चल नहीं, अजब माहौल है इलाके में। मुसलमानों लगता है इमाम नहीं गुलाम है। अगर 1 महीना नमाज लगातार पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप बन गया। 13 को नमाजी है, 3 को मुफ्ती, 2 को पीर। इमाम की हालत खराब। एक दिन नागा कर दिया, ये मौलाना कर रख देला तो रहे, इसलिए ना रहता होगा। सही बात है। याद रखो मुसलमानों, माँ के कदमों के नीचे। यही तकरीर जब गोडाम कर दिए, 3 लड़का उठ के जाने लगा। मैंने बेटा है बाबा, कहाँ जा रहा है? बल हजरत कल बगल में रामगढ़ में जलसा था, एक मौलाना यूट्यूब से आए थे, उसने भी कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कल बगल में एक जलसा था, वहाँ भी मौलाना आए थे रांची से, वो भी कह रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। परसों मेरे इमाम साहब जुमाम भी कहे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप भी आज कह रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं हजरत कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? आप लोग कभी नहीं बोलते। हमने कहा बैठो ना बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है बेटा, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है। फट से बैठ गया। बल हजरत ही सब दिया है। हम बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। तौबा करो, अपने बेटे को हीरो होंडा फैशन प्रो पे मत बेच। अरे तेरा बेटा
लड़का दुनियादार में क्यों बिकेगा? जो नबी का झंडा ढोया है वो दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका है। यूट्यूब में लोग देखता है ना, अभी एक जगह बोले चाचा मेरी तकरीर सुनना है तो यूट्यूब चला जाना। बोले हाँ मौलाना साहब कते भाड़ा लगता यूट्यूब जे में? मतलब भाड़ा नहीं लगता चाचा, मोबाइल खोलो यूट्यूब। हाँ आजकल लड़का लोग से पूछिए ना मोबाइल में क्या है, फ्री फायर पबजी, गली गली में 10 गो यहाँ 5 गो वहाँ, रात भर 12-1 बजे रात तक बाप घर में अंदर खर्राटे ले रहा है और बेटा फ्री फायर में मार 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 कर रहा है। बाप लगता है कि कुछ जानता नहीं। 6-7 लड़का यहाँ वहाँ लूडू है, वहाँ गेम है, वहाँ फ्री फायर है, वहाँ यूट्यूब में भोजपुरी गाना है। एक जगह देखे लड़का लोग बैठ के एकदम पूरा प्योर भोजपुरी गाना बजा रहा था। 1:30 बजे रात मुसलमान के गांव में शादी हो रही थी। बड़ा बड़ा बॉक्स गाड़ी जा रही थी, बोले बोलो उधर हम लोग रास्ता में जाने दो, गाड़ी जा रही है उधर आगे जाना है। वो डीजे वो बॉक्स वो आवाज भोजपुरी गाना, 10-20 लड़का नाच कर रहा है, रुमाल पकड़ पड़ के बारात जा रही थी। एकदम रात में 1:30 बजे रात भोजपुरी गाना, बोले लो पुदीना। हम बोले हाँ बेटा रतिया हम कौन पुदीना लेगा रे, दिन में रामगढ़ में बेचोल रे यहाँ का बल हजरत ये सुपर हिट है। हम बोले तेरा बेटा जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है, ये सुपर हिट नहीं कहेगा। अरे बेटा तेरा जब पढ़ा लिखा होगा रात को जल्दी सोएगा, सुबह को उठेगा, जाके वजू करेगा, मस्जिद में सजदा करेगा, बाद नमाज पे वो सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सुपर हिट है। और माशाअल्लाह टाइम बढ़ रहा है, टाइम मात्र 22 मिनट बचा है, इसमें बढ़ाना है। अगर इसमें बढ़ाना है तो इनकमिंग चालू रखना है। उधर से इनकमिंग चालू रहेगा, इधर से आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग देखेंगे 1, आउटगोइंग 1, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आए तो गोड़ उठा के इधर आ जाना। उठाएगा गोड़वे उठा ताकि चला रहे। शायर मुखरी कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे अब? अरे 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 सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते न हो, पढ़ते न हो? अरे जुमा जुमा पढ़ते तो फिर डरते का? अब तुम तो पढ़िए। ये मुसलमान सप्ताह में 1 दिन जुमा पढ़ेगा, वो भी अपने से नहीं, घर की बहू बेटी बीवी समर्थन दे तब। आज जुमा हो, बीवी परेशान है, सुबह से लुंगी कुर्ता शोहर के खोज के खींच के सूखने दो, गमछी खोज के ला के रख दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जा जाए। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। कसम खुदा एक जगह कुर्ता पजामा पहन लिया, और बीवी कहती टोपिया कहाँ, टोपिया कहाँ, टोपी 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 कहाँ, टोपी हमर टोपी टोपिया टोपी, बीवी टोपी शोहर बीवी से खोज रहा है। अब बीवी खोजते खोजते परेशान, टोपी नहीं मिली, उसका शोहर पाँव समझते हुए बोला हमारे जुम्मा पड़े होते तो अगर बात वाला बता रहा है तो टोपिया पे ख्याल न रख लेना, बता रहा है। वाह रे मुसलमान, इस सप्ताह में 1 दिन जुम्मा पड़ेगा नहीं, लूंगी समटा समटी फटाफटी वाला जुम्मा।
मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जुम्मा के दिन में अव्वल वक्त में अव्वल सब में जो आदमी जो इंसान जो मेरा बंदा जाके बैठेगा, एक ऊंट अपने गांव से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बंदे को मिलेगा जो बंदा अव्वल वक्त में अव्वल सब में जुम्मा के दिन जाके बैठ जाता है। अपने जिंदगी में कभी ऊंट ले जाके मक्का में सफर नहीं कर सकते, लेकिन जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके तू बैठना, कसम खुदा की एक ऊंट अपने गांव से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब तुझे हर जुम्मा को मिल जाए। मेरी माँ बहने तू भी नमाज पढ़। माँ बहने नमाज नहीं पढ़ती, आप लोग तो जुम्मा पढ़ो करते हैं, वो लोग एकदम बिल्कुल नहीं, नेटवर्क का छत्र से एकदम बाहर, एकदम बाहर। 100 औरत में 93 औरत 94 95 96 97 नहीं पढ़ती हजरत। शोहर बेचारा खटते खटते तबाह, सुबह उठो रांची रामगढ़ यहाँ वहाँ, व्यापारी बढ़ी, कोई राजमिस्त्री, कोई रंग पचड़ा, कोई गुजरात सूरत, खटते खटते तबाह, हरकत बरकत खत्म। बेटी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बाप बेनमाजी, पोता बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम, कैसे चलेगा काम? हम लोग को कहता है झारखंडी बाबा बड़ी तकलीफ है, घर में हरकत बरकत खत्म है। हजरत आप आ ही गए हैं तो कम से कम एक बोतल पनियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले चाचा एक बोतल नहीं, चलिए आपके घर के चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा चाचा, पूरा खानदान को त्या भयात बेनमाजी का गोदाम है, एक घोंट पानी में काम नहीं चलेगा। होता ना? याद रखो इन आलिम उलमा जो बयानात जुम्मा में करते अमल कर लो, आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज क्यों तुम बर्बाद हो? इसलिए कि आज तुम्हारे ऊपर निशाना, तेरे धर्म पे निशाना, तेरे दिन पे निशाना। कभी तेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा, कभी तेरी बेटियों के निकाब को सरों से छीना जा रहा, कभी तेरी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा, कभी तेरे मज़ारों को चलाया जा रहा, कभी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी आजान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी बहू बेटियों पे हमला। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों तुम आजान डेली सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाप को देखते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, कुरान को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा को देखते हो, कदर करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसीलिए आज तेरे घर में बर्बादी आ गई है। आज यूएपीए कानून भारत में सिर्फ तेरे लिए बना है। तू चुप, गांव में ग्रुप बंदी, गांव में पार्टी बंदी, सबका मुंह फूला, सब चुप। ये उससे ये इससे न मिल्लत, न मोहब्बत, न प्रेम, न एकता, न समता, न मानवता, न कोई प्रेम, सिर्फ अपने अपने चल रहा है, अपने अपने बढ़ रहा है। याद रखो मुसलमानों, तुम उनके नजरों का शिकार हो, चाहे वो कुछ भी हो जाए। गांव में मिल्लत कायम करो, मोहब्बत से जियो, इखलास से जियो। क़यामत के मैदान में सबसे ज्यादा वजन जो अमाल रब के बारगाह में होगा वो हुस्न इखलाक। किसी का नहीं देख के चलाता, सब अपने अपने खाता, अपने जीता, मुंह का है फुलाता, एकदम गुम। वो मंत्री, ये होम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये शिक्षा मंत्री, अपने अपने, और कोई कुछ नहीं, सब संतरी है। गांव में मोहब्बत पैदा करो, मस्जिदों में जाना तो नमाज पढ़ के सब आपस में मुसाफा करना, कोई किसी से मिलजुल नहीं। वो इधर से चला, ये इधर से चला ना, बांह सट गई लेकिन हाथ नहीं सटा। अजब माहौल, न बेटा बाप को सलाम कर रहा है, न चाचा न भतीजा चाचा को सलाम कर रहा है, न बीवी शोहर को सलाम कर रही है। अच्छा ये लोग बैठे हो, ये बताओ मनुआ वालों ना, मनुआ वालों बताओ, जश्न ईद मिलादुन नबी 9 तारीख को कितने लोगों की बीवी ने अपने शोहर को सलाम किया? कोई ऐसे आदमी है जो बता दे हजरत मेरी बीवी ने उस दिन सलाम किया था? है कोई? नहीं। जुमा पढ़ के जाते सलाम करती? नहीं। रांची से आते सलाम करती? नहीं। रामगढ़ से आते सलाम करती? नहीं। हटिया बाजार से सलाम करती? नहीं।
हम लोगों का सिस्टम है देहात में, साल में एक दिन बीवी शोहर को करेगी सलाम, वो भी HD। एक दिन ईद में खाली ईदगाह से आई एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, रहता चौकीदार है, अंदर घुसने नहीं देगी, उधर से ईद आई अस्सलाम वालेकुम, ये छौड़ा हो, ये गड़ी हो, किसमें से दूध खाना होता ना। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, कोई मतलब नहीं। वो भी सब नहीं ईद में सलाम करती हजरत, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, और ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा रखती थी, 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब मौला अली घर आते फातिमा अपने शोहर के सामने पहले दरवाजा खोल के सलाम करती, एक कपड़े पे 12 पेवन होता, लेकिन जब फातिमा ज़हरा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में कूलर, AC, फ्रिज, पंखा, मोटर सब है, लेकिन नमाज नहीं, सजदा नहीं, तलावत कुरान नहीं, टीवी में पर्दा, बीवी पे पर्दा, टीवी रोज खोले, बीवी घर में रहे, टीवी को डेली कवर बदले, कुरान का कवर जिंदगी में नहीं, मोबाइल डेली खोल के मैसेज पढ़े, रब ने 30 पारा मैसेज तेरे नाम भेजा है, तू कब पढ़ेगा मुसलमानों, कुरान कब खोलेगा? याद रखो आज तेरे कुरान पे हमला क्यों, तूने पढ़ना छोड़ दिया। कुरान इतना पढ़ो ताकि इस्लाम मिटाने वाले देखते रहेंगे। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम कल भी नहीं मिटा था, आज भी नहीं मिटेगा, कयामत तक नहीं मिटने वाला है। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कुरान मिटाने वाला एक वसीम रज़वी उठा था, जितेंद्र नारायण त्यागी बन गया, टोपी वाला था टीका वाला बन गया, कुरान वाला था हनुमान चालीसा वाला बन गया, सजदा वाला था घंटा वाला बन गया, तो इमाम बाड़ा वाला था तुलसी पीड़ा वाला बन गया, इधर वाला था उधर वाला बन गया, बाहर में घूमता था जेल में चला गया, कुरान मिटाने चला था खुद मिट गया। देख लिया अपने आंखों के सामने। कुरान की आयत को क्या निकालेगा 26 को, उसको खानदान से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, बेटी ने अपने बाप होने से निकाल दिया, भाई ने अपने भाई से निकाल दिया, बीवी ने कहा तू शोहर नहीं, तू खानदान से निकल जा, घर से निकल जा। कुरान तू क्या निकालेगा आयत को, अब तू दर बदर भटकता। देख लिया जिंदा मुसलमानों। आज कहता है चंद लोग सड़कों पे इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम खतरा नहीं। तुम ये काम करना, जितने लोग मिटाना चाहेगा तुम सब्र करो, इस्लाम पे अमल करो। इस्लाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कुरान और इस्लाम मिटना होता तो करबला में 22,000 आया था, 72 थे, 22,000। आज तू दुल्हा बना के बेटा ससुराल लेके जाते। अरे मेरे इमाम ने बेटे को दुल्हा बना के करबला लेके गया था, सर पे सेहरा पगड़ी बांध के कहा बेटा चल करबला। तू करबला जाएगा बेटा, कुरान बचेगा, ईमान बचेगा, शरीयत बचेगी, सजदा बचेगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचेगा। 18 साल में मेरे इमाम ने बेटे को दुल्हा बना के करबला लेके गया था इस्लाम बचाने। आज हम बेटे के सर पे पगड़ी बांध के दुल्हा बना के ले जाते हैं, ससुराल चल बेटा, ससुराल जाना है, हीरो होंडा लाना है, फैशन प्रो लाना है, गोदरेज अलमारी लोड करना है, और सब नगद 2.5 लाख भी लेके दौड़ना है। फिर कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरी सोच है, तेरा धर्म है, तेरे दीन है, तू है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी सोच खतरे में है। तुम मस्जिद जाते हो, 10 रुपया निकालते नहीं हो और कहते इस्लाम खतरे में। मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ने, कसम खुदा सलाम फेरिए और पैसा उठाइए, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 रुपया दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 टका नहीं देता, डब्बा लेकर चलिए, डब्बा देकर के आंख बंद। बोला हजरत इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम खतरे में क्या रहे?
मोड़ में जाएगा चिकन चिल्ली चौमिन गुपचुप छोला भटोरा गर्दन तक ठूसेगा घर में घुसेगा। हफ्ता दिन मस्जिद जाएगा जुम्मा पढ़ने 10 रुपया लेके मुंह बल इस्लाम खतरे में। अगर इस गांव में मस्जिद में कितने कमेटी घर है? इस मस्जिद में 140 दो आदमी जुम्मा पढ़ने जाए कितना होगा? 280 आदमी अगर 10 रुपया करते 2800 रुपया सप्ताह होगा। 2800 सप्ताह 2 सप्ताह जोड़ो कितना होगा? 6000 कुछ कम। महीने में 12000 2000 छोड़ दो 10000 कितना होगा? महीना में 10000 और कितना होता है? 330 335 355 लास्ट बस नहीं देता हजरत। गांव के मेन चैनल होटल सफेद कुर्ता पजामा पहन के एकदम आगे सब में बैठेगा। लता अजमेर से डायरेक्ट मस्जिद में मुतरा 10 रुपया निकालिए सुभान अल्लाह लगता है एकदम। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है अब की सप्ताह में सलाम फेरने बाद इत्मीनान से पैसा उठाइए। डब्बा मत चला, एकदम इत्मीनान से 5 सफ होता है 5 आदमी खड़ा होगा। 4 सफ है 4 आदमी डब्बा लेके हाथ में डब्बा सलाम फेरो मुंह के सामने 10 टका देना कहे देगा मुंह में तो जब तक नहीं देगा डब्बा पड़ना नहीं देना होगा कहे देगा देना क्यों नहीं देगा तो फिर मस्जिद में कैसे चलेगा? इंतजाम कहां से होगा? देना होगा। गाड़ी में पेट्रोल डेली 1 लीटर डालते हो, महीने में 250 रुपया 300 रिचार्ज करते हो, डेली 30 रुपया मुंह में गुटखा डालते हो तो सप्ताह में 10 टका काहे देगा? देना क्यों नहीं देगा? फंडिंग करो फंडिंग। फंड रहेगा तो वक्त पे काम आएगा। कोई गरीब की बेटी रुक जाए शादी 10,000 में, कमेटी में 10-20 लाख रहेगा तो 10,000 देकर रिश्ता कर दो। गरीब की बेटी की आंख के आंसू सूख जाएगा, वो जाके दुआ करेगी तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा तब ना यहाँ करेगा। कितना भयानक वक्त तूने देखा है इस गांव में? यही है ना गांव पूरे सोशल मीडिया में फैला इसी गांव में हजरत। पूरे सोशल पूरे भारत में कितना नेता मंत्री लेने लगा थे इसी गांव का, क्या कहते हैं वो अलीमुद्दीन अंसारी। देखा ना? इससे भयानक वक्त फिर कभी देख लोगे। फंडिंग का इकट्ठा करो, कमेटी लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ लड़ाई हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर कोई नौजवान लड़का रोड हादसा हो जाए, पांव टूट जाए, रिम से जाना पड़े, लाख खर्चा हो, गरीब का बेटा कहां पाएगा? कमेटी से मदद कर दो बाद में दे देगा तो फंडम रहेगा। यहाँ फंडम रहेगा। इमाम अगर है और बीमार अगर पड़ गया, तबीयत खराब हो गई, पूछेगा हजरत इमाम साहब तबीयत खराब हो की? आज से तू घर चल जाओ इमाम साहब, कसम को तबीयत खराब हो गई इमाम साहब आप आहिस्ते आहिस्ते घर चले जाइए। तो इमाम का वो घर है ना हॉस्पिटल, 7,000 तनख्वाह मिला इमाम को। तो पूरे इलाके इमाम से गुजारिश है तबीयत खराब हो कोई घर में जाना। सदर साहब सेठी साहब गांव में है, उनके घर में जाना, खाटी बिछाना, वहीं छिकना, वहीं खांसना, वहीं रहना, वहीं थूकना, जो होगा वही होगा। घर कहाँ जाए? इलाज करो, 5 सैलेन दो, दवाई दो, पूरे गांव में दूध लगे दो, फल लगे दो। इमाम बेचारा गरीब सीधे बोल घर जाओ। कसम खुदा के देख इमाम मगरिब में गया था, जहाँ जलसा गए थे जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और बेचारा फजर में गया था नमाज पढ़ा के और मगरिब तक आ गया था। किसी को नहीं कहा क्योंकि उसका बेटा बीमार था। गांव वाला बोला हजरत आपको नहीं रहना है गांव में। उस दिन हम लोग जलसे में थे, बाघ मारा एक गांव है जमुई जिला में। हमको अफसोस लगा, बहुत अफसोस लगा, इतना सस्ता इमाम। ये गांव में कहा हजरत को इमाम दीजिए। बोले कैसा? बोल जो घर नहीं जाए, मस्जिद में रहे, बच्चों को पढ़ाए, अज़ान भी दे, मुर्गी जब करे, पानी भी पढ़े, नान भी पढ़े, नमक भी पढ़े, सब कुछ करे। हम बोले तब कैसा इमाम? तनख्वाह बोल वही जो चलता है 6 साढ़े 6 इतने। मतलब कितना दिन में चाहिए? बोले 1 हफ्ता में। बोले 1 हफ्ता में नहीं, 3 महीना टाइम लगेगा। बोले हजरत 3 महीना? हम बोले ऐसा इमाम देंगे जो कभी घर नहीं जाएगा, मस्जिद में पड़ा रहेगा, निर्बसिया इमाम देंगे जिसका चंगेर बुतरू दुनिया में कोई नहीं रहेगा। वो जाएगा कहाँ? वहीं सोएगा, वहीं रहेगा, मरेगा तो वहीं दफन कर देना, मजार बना देना। अब चंगेर बुतरू वाला घर जाएगा, निर्बसिया मौलवी खोजो,
कोई पूछेगा कारी है, हाफिज है, मौलाना है, वो मत पूछना, भला अपनी इरफान से बोल रहा जा। जब मसला हो गया इन गाँव पूरे इलाके बात बता रहा हूँ कसम खुदा की, अगर इमाम चुपचाप रूम में पड़ा रहे, किसी से बातचीत नहीं, साला मौलाना गुमराह टाइप क्या हो रहे, क्या होता कि नहीं, क्या सोच, यहाँ वहां बात कीजिए बैठ के। इमाम जो है ना मौलाना से गवां लड़ाते हो, ये बस्ती में लड़ाई तो होता ना। और अगर चुपचाप चश्मा उश्मा पहन के थोड़ा चिट चाट गाड़ी चला दीजिए, ये मौलाना नजरिया ठीक ना हो रे, इधर उधर देखो झाँको, क्या करेगा। तब ने वो इमाम को गांव में रखा, जब भी देता 7,000 तनख्वाह, 6,000 तनख्वाह, 1,000 बाकी। इमाम साहब का 10,000 साहब पैसा दीजिए, लड़का लोग गुजरात से बम्बई चला गया, आने दीजिए तब देंगे। फिर दूसरा महीना वही हाल, तीसरा महीना वही बाकी। इमाम साहब सोचा हर महीना 1,000 बकिया रख लेता है, अब हम करो तो क्या करें। सदर साहब से माता सदर साहब का उठा नहीं है। एक दिन जुम्मा दिन प्लान बनाया, खुद जाके मस्जिद में हुब्बा जुब्बा पहन के गया, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत की नियत किए, 1 रकत पूरी किए। अब पूरी करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए, अब उठिए नहीं रहा। 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट चुपचाप, सब लोग गोड़ हाथ नेट पर छतर से बाहर। एक दूगो बूढ़ा पर रहे, इमाम साहब हो कि भाई गेलो रे, गोड़ा हिल रहा, उठतो कि नहीं उठा तो मुड़िया रे। इमाम साहब सुन रहा है, बोले इमाम साहब ही कि नहीं, वो मुड़िया उठाओ, बोल बकिया दे, बोला सर में दे दे, वो तो बोल उठा। मतलब मजबूर मत करो कि इमाम ऐसा कर करना पड़े, इमाम से मोहब्बत कर। कसम खुदा की हजरत, अब यहाँ कैसा है रूम देखे नहीं है, कोटरमा गए थे जलसे में, कहा हजरत, बोले चलिए ना आप लोग का डेरा मस्जिद में रखे, बोले चलिए। तो हम लोग 2 लड़का, हमारा मेरा ड्राइवर, हम लोग गए, बैग लिया, बेटा मेरा बेटा रखा, ठीक जगह चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिल ले, हम दौड़ के निकल गए। हम सोचे जल जला आग, बोल झारखंडी बाबा काहे निकले, हम बोले जल जला, बोल जल जला नहीं आया हजरत, ये चौकी के कील कांटी सब खुल के फेंके गया है। हम बोले इस गांव में क्या कहते हैं है कि नहीं कोई सदर सिक्योरिटी, बोल हाँ हजरत सदर है, वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल, मस्जिद आता नहीं, जबरदस्ती बन गया है, अब मेरे हाल है। हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हमको 1 दिन रहना है, इस सब हमको इम्तिहान नहीं लेना है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए तो हम सोएंगे। ठीक, इमाम साहब पंखा बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा। हम बोले क्या हो रहा है, बोल रुकिए 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 रुकिए। फिर इमाम साहब झाड़ू खोजा, झाड़ू पंखा मारा, तब पंखा हेड़े 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 हेड़े। हम बोले हाँ इमाम साहब, ये मुड़िया घुमाबो कि पंखो घुर, तो बोले अगर दोनों घुमा भी तब हवा ठीक लग जाएगी। हम बोले या अल्लाह कौन गाँव में आ गए। हम बोले हजरत छोड़िए, पंखा ठीक है चल रहा है, छोड़िए आप परेशान मत होइए, हमको सोने दीजिए। ठीक, हम सोए और उठ के खट के बैठ गए। बोले हजरत क्या हुआ, बैठ गए। अब देखे ठीक ऊपर देखे मुहर्रम कमेटी में लड़का लोग अखाड़ा खेल करके बलम भाला तलवार बर्छा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया है। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। मल हजरत हम भी सुबह तक शहीद हो जाएंगे। हम बोले हजरत छोड़िए, एक दिन आए हैं, हमको लेट रहे थे, हम करवट घूम के सो गए, सोचे उधर नहीं देखेंगे। जब करवट घूम के सोए तो देखे इमाम के कमरे में जनाजा खाटी भी टांगल था। हम बोले अब नहीं बचिएगा हजरत, ये जनाजा खटिया देख देख सुतिएगा, रात भर मुर्दे सुझेगा सुतिएगा। बोले हजरत क्या करें, रहना पड़ता है। याद रखो मुसलमानों, ये इमाम का मसला नहीं, इमाम से मोहब्बत करो। इमाम आलिम भी है, उलमा भी है, मेहमान भी है, उस्ताद भी है। तेरा बेटा अगर इमाम के सामने बैठेगा, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, बेटा बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। बहुत बहुत अच्छा, आपने 1 घंटा सुना, सिर्फ 2-4 मिनट। चूंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज 22 रातें मुसलसल हो गई। इस ऐसे तो मुहर्रम से लगातार ही तकरीर हो रही है, लेकिन 1-2 दिन बीच में सोए थे हजरत, लेकिन 22 रातें हो गई अब तक मैं सोया नहीं हूँ। और अभी इस अक्टूबर में नवंबर में सोचे कुछ आराम करेंगे, लगता है वैसे भी नहीं हो पाएगा। उसमें भी बहुत सी तारीख हैं मुकम्मल लिख ही लिए हैं,
कुल मिला करके ये जो मैं बोल रहा हूँ, मुझसे बड़े बड़े पढ़े लिखे स्टेज पे हैं, पता बता रहा हूँ, मुझसे बेहतरीन बोलने वाले, बेहतरीन पढ़ने वाले। याद रखना मुसलमानों, आज जो मैं हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूँ, अभी मैं नेपाल में भी गया था हजरत, अभी बहराइच का भी मैंने जलसा लिखा, अभी अलीपुर कलकत्ता, ये क्या कहते हैं एकदम बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर में जलसा आया। ये क्यों? ये मैं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी माँ की दुआ का असर है, ये मेरी माँ की दुआ है। याद रखना नौजवानों, माँ की दुआ लेना। कसम खुदा की, माँ अगर राजी हो गई तो रब राजी होगा। हम लोग जब तक माँ बाप जिंदा रहता है, इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलो, इस सीजन में सबसे सस्ता सेब चल रहा है, 80 रुपया 100 रुपये में बढ़िया क्वालिटी सेब। कोई बेटा है अब तक जिसने 1 किलो सेब अपने माँ को ला के दिया है? न अपने बाप के सामने ला के रखा, बेटा बाबा इस सेब को आप ले लीजिए, आप बच्चे थे, माशाअल्लाह आप बच्चे थे। माँ जब मैं बच्चा था बाबा, आप कहाँ लोहरदगा, कहाँ रामगढ़, रांची, कहाँ से कमा के खट के लाके खिलाते थे बाबा। आज आप बूढ़े हो गए ना बाबा, आप बैठिए, मैं काके खिलाता हूँ। कोई बेटा अगर अपने बाप के हाथ में आधा किलो सेब दे देगा, कसम खुदा की बाप के दिल से दुआ निकलेगी, माँ के दिल से दुआ निकलेगी। याद रखना मुसलमानों, अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप झोपड़ी में है और तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, माँ बाप तुमसे खुश है, वो शीश महल से बेहतर है जहां माँ बाप महल में भी नाराज हो, वो झोपड़ी अच्छा। इसलिए याद रखो, माँ बाप से मोहब्बत करो, है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हम लोग सुना देंगे, लेकिन वो मौसम नहीं रहा। थोड़ी देर और बोल दें भैया, और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई न लगाओ, उधार में हाथी बंद है, 10 टका ठकान न बोला। ये मोहब्बत क्या आप तो देखते हैं ना, मेरा बचपना याद आता है। हम लोग जब बुतरू थे ना तब जाके पढ़ते थे, सही बता। अच्छा आप क्या किए हैं, क्या पिए, हमको पिला दीजिए। बहुत दिन के अरे अल्लाह का करम, इनके भी 4 बेटी, मेरी भी 4 बेटी, 1 बेटा। आज वही बेटियों के मोहब्बत है, उन्हीं की बरकत है। याद रखना मुसलमानों, तेरे घर में बेटी अगर पैदा हो जाए तो मत घबराना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, कयामत के मैदान होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा। मेरे आका फरमाते, लेकिन जिसने दुनिया में अपनी बेटियों को सुन्नत के दायरे में परवरिश करके निकाह दिया, कयामत के दिन वही बेटियां माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। लेकिन आज के दौर में हजरत, बेटा पैदा होता है ना तो घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांटेगा, मारता है हाथ में। और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला भी भेंट नहीं होने देगा। बेटा पैदा होगा, इमाम हजरत हजरत क्या हुआ रे, क्या चिल्ला रहा रे? बोल चलिए घरवा हजरत, अल्लाह ने दिया। बोल क्या दिया रे? बोल जो मन हम सोचे थे ना हजरत, वही बेटा हुआ है, चलिए 100 देंगे, आजान दे दीजिए। होता है ना। अरे जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत में फुटल हो हजरत। क्या हुआ? बेटी होलो, लगता मरिए जाए। और कसम खुदा की, बेटी आज मेरे घर में है। ईद के दिन, ईद रमजान के बाद ईद होती है ना, रमजान में रोजा रखता है ना। अरे भैया रोजा, कसम से चांद ठीक 2 दिन देखने बाकी है। हर गांव में चर्चा, हम लोग बेमरिया जो हो ना पूर्ण होला, ये गैसवा मर हो, हम गले गैसवा नहीं उठ रहा लो, चनवा उठे टम्बे गया। जहाँ 2 दिन पहले रमजान घोषणा, 3 दिन पहले गांव में चर्चा, पूर्ण बेमरिया मर फिर उठ गया। मैं फिर रांची जाए तो दवाइया खाया तो ना खाला ना, झूठे क्या। रमजान में कसम की, तो रमजान के बाद ईद आती है। ईद में जिसके घर के अंदर 3-4 बेटियां रहती है, कसम खुदा मां शरफुद्दीन शरफ से पूछिए,
3 4 5 बेटियां जिनके घर में ईद के दिन होती, जब नए नए कपड़े पहनते, बेटियां मेहंदी लगाती, जेवर पहनती, जब हमारी बेटियां दुपट्टा सरों पे डाल के घरों में घूमती, ऐसा लगता जैसे ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आई है। लगता है ना, ऐसा लगता है, लगता है ईदगाह में कुछ खुशी नहीं, मेरे आंगन में इतनी खुशी। लेकिन जिसके घर में बेटी नहीं खाली बेटा है, ईद के दिन भी फेटा फेटी शुरू है। बेटा नहाने गया, चापाकल उठा पटक, एगो बाल्टी झपदा फेंक दिया, एगो लोटा हड़गुड़ बह दिया, हो गया। हमने बेटा है तो नेमत है, बेटी है तो रहमत है। बेटा नेमत समझ के सीने से लगा लो, बेटी रहमत बना के आंखों में बसा लो, ताकि जहां बेटा बेटी होंगे आंखों फरमाते बेटा नेमत बेटी रहमत दोनों है वहीं बरकत। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ेगा तब ना। आज के लड़का क्यों बिगड़ा है? फ्री फायर, बहू बेटी सोने से पहले LCD हाथ में रिमोट, कोई बेटी मोबाइल, कोई बहू फिल्म देख देख के सो रही। कल गौसे आजम की माँ सोती तो कुरान पढ़ के सोती, बेटा अब्दुल कादिर पैदा होते तो 18 पारा का हाफिज कुरान। आज तेरे घर की बहू बेटियां LCD मोबाइल TV देख के सो रही है। अब जब बच्चा उनके पेट से पैदा हो रहा, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, गुलाम हुसैन बन के नहीं, कल के माए नमाज पढ़ के सोती, बेटा गुलाम गौस पैदा होता, गुलाम ख्वाजा पैदा होता। आज की बहू बेटियां LCD TV मोबाइल देख के सोती, गाना सुन के सोती। अब बच्चा पैदा हो रहा, गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम चना कटिंग पैदा। देखने लड़कों सबके मत हुआ, कसम खुदा पूरा चुलिया काट के उड़ा दिया। अरे एकदम ऐसे खड़ा करके गिरा दिया, लगता सर नहीं खजूर के गाछ। अजब हाल है, ऐसे हिलता है ना, लगता है मूड है मथा है क्या है रे। एक लड़का ईद में लिखा था, इधर ईद मुबारक, इधर लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या है बेटा? बोले आपको नहीं समझिएगा हजरत, ये प्राइवेट मसला है। हम बोले मुड़िया कटवा दो, मसला हल हो जाए। जाहिल रखोगे तो वही होगा। पेंट देखिए, पेंट लड़का पड़े का फटा है, अजब उड़ गया है, शर्म खत्म है। हाँ, कान में हेडफोन, मुंह में गुटखा, मोबाइल ले बैठा है, अजब हाल है। इन मोबाइल से बच्चों को रोको, इससे भविष्य बर्बाद मत करो। तुम 10,000 का मोबाइल 20 महीना रामगढ़ में तेरा बेटा ट्यूशन पढ़ेगा, 15,000 का डीजे शादी में, उन पैसों को शिक्षा में लगाना जो तुम जाहिल बेटे के शादी में खर्चा करते हो। पड़ाका का पैसा मकतब में लगाना, ताकि एक शायर क्या, एक जलसा क्या, अगर आप मकतब चलाओगे मदरसा आगे बढ़ेगा। एक मौलाना एक शायर क्या, घर घर शायर मौलाना पैदा। आज आपका मदरसा जो लड़का लो यही का है ना, देखिए कितना सुहाना लगता है। मुसलमानों, मदरसे के लोगों को और आलिम उलमा को कमजोर मत सोचना। अगर हम लोग जिस दिन टाइट हो गए उस दिन हवा गुम। खाली मौलाना 1 महीना हड़ताल कर दो, कसम खुदा की 1 महीना मुकम्मल एकदम संपूर्ण हड़ताल। कोई मर गया, जनाजा कौन, रामगढ़ जाओ, सब इमाम हड़ताल में बैठा, बाप का जनाजा सुख रहा, चला गया फिर हजारीबाग, वहां खोज के लाया, कोई मौलाना नहीं, सब हड़ताल, हालत खराब। कसम खुदा की लास्ट में बाप का जनाजा बोराम भर के गाछ में टांग के रखना होगा। इमाम रहेगा नहीं, तेरा बेटा मोबाइल चला लेगा, गाड़ी चला लेगा, सब कुछ कर लेगा, कौन विकेट कितना लिया, कौन कितना रन बनाया, कौन सुपरस्टार है, सब बताएगा। लेकिन जनाजा उसको पढ़ाने को तुम कहां सकोगे? हम लोग फिर हड़ताल टूटेगा, फिर गाछ से बाप को खोलो, फिर गोड़ हाथ सीधा करो, तब जनाजा पढ़। ये तो हम लोग फ्री पढ़ा देते, याद रखना। मौलाना जनाजा फ्री पढ़ाता, शुक्रिया मना। घर मकान तू कब्जा करेगा, गाड़ी तू लेगा, मोबाइल तू लेगा, और फ्री जनाजा हम पढ़ाएंगे। अगर 25,000 कहेंगे देना होगा, वरना तेरा बाप है टैंक दे जाए, कुछ करो करो। क्या ये मौलाना लोग पढ़ा देता है, इमाम पढ़ा देता है जनाजा फ्री।
ये उलमा की जमात है, ये दीन है, इसमें जबरदस्ती नहीं है, ये मोहब्बत है। मुर्गी फ्री जब करो, पानी फ्री पढ़ो, सब कुछ फ्री। यही पुत्रु सब मकतब मदरसा में डेली यही बच्चा सब 100 पढ़ने जाएगा और जुमराती जिस दिन 5 रुपया देगा उस दिन 100 गुम डायरेक्ट 30 सब नहीं जाता। 5 रुपया चलती मुसलमान छोड़। अभी दीपावली आ रहा है, अभी पटाखा फोड़ता है, लाज शर्म है ना? ये बेटा है दुश्मन है, बाप सुतल है, बेटा डीम। ऐसा बेटा एकदम सीधे लाके बोरा में भरो और 3 दिन गाछ में टांगो। पटाखा फोड़ता दीपावली मतलब मुसलमान जुआ भी खेलेगा बहुत, लेकिन यहाँ का आदमी नहीं, यहाँ नौजवान सब दूध के धौल है। मेरी माँ बहने आप सुन रहे हैं, चंद बातें आपके लिए। आप फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा तू बन जा। शोहर तेरा घर वापस आए, तू शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम है अमाल में, एक जिहाद में करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता जो बीवी अपने शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। याद रखना माँ बहने, तेरा शोहर जुम्मा पढ़ के आएगा, तू सलाम करना, तेरे घर में वही सुन्नत अदा होगी। ऐसा लगेगा उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर के घर आने पर हाँ उसके बगल में बैठकर उनके पांव दबाए, उनकी खिदमत करे, उनसे मोहब्बत से बात करे। उस बीवी के नाम है अमाल में। जो बीवी बगैर बोले शोहर के पांव दबाती है, खिदमत करती है, उस बीवी के नाम है अमाल में 70 तोला सोना। गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस युग संसार में, आज की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, रामगढ़ के ऊपर यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। आपका जलसा हजरत कसम खुदा की 50,000 लाख रुपया खर्चा कर इतना मजमा में दम नहीं लगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिनी जलसा करना हर साल। 70,000 80,000 मुकर के चक्कर मत रहना। उसमें क्या 5 गांव के आदमी आता है, नौजवान लड़का उधर दौड़ रहा है, लड़कियां इधर दौड़ रही है, मेहमान वहां खड़ा है, समझी वहां सुतल है, जलसा खत्म। मगरिब से खिलाते खिलाते फजर कसम मेहमान आ रहा है, समझी समझी भाई समझी टानिक सुतल समझा जलसा सुनबो कि ना? बोला मैं थक गया। रात भर जलसा चौपट। को यहाँ दे दो 5 गो बॉक्स 13 गो जनरेटर, पूरा गांव में चौंगा ने सुन रहा है, बुझ रहा है। कह रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक आदमी कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और दिल्ली में कुत्ता बीमार। मतलब वो जलसा जो है ना खाली नारा। बम्बे गुजरात के मौलाना हजरत आके एकदम हम लोगों को सबको बिठाएगा, है ना? जलसे में सब बैठ लेगा और एकदम नारा लगाओ, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन हम लोग सब टुक टुकी बांध के देखते, कोई किसी को 10 रुपया नहीं देता है। मौलाना लोग को गाड़ी कहीं रखने जगह नहीं, स्टेज में नहीं बैठना। बेचारा इमाम लोग 3 बजे तक बैठ के फ्री चला जाता है, 1 रुपया नहीं। तमाम उलमा इलाके के उलमा से गुजारिश है, जलसा करे वो बुलाएगा 80,000 का मौलाना, कोई बात नहीं। 70,000 का मौलाना बुलाइए, कोई मौलाना सीट पे मत चढ़ना, सब जाके बगल में बैठ के सुन के सवाब ले आओ। 80,000 वाले तकरीर करके चले। हमारे झारखंड के मौलाना इमाम लोगों को, मौलाना को बाहर सर पे रखता है। 80,000 लेके एकदम जाके रांची में छोड़िए, जल्दी कीजिए मेरी गाड़ी छोड़िए। जलसा खराब हो गया पूरा। इमाम थोड़ा सा कुछ हुआ जलसे में, इमाम हजरत आपने जो है जलसा बर्बाद कर दिया। जिस दिन जलसा होगा उस दिन मस्जिद के इमाम को खाली मैक पे खड़ा कर दीजिए 2 मिनट। इमाम को मारिए, 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगा। और वही इमाम सुबह से मुर्गी लेके टूअर की तरह खड़ा है, हजरत मुर्गी आ जाओ कर दे, हमने जाओ बम्बे में जाओ करवाओ। हम परेशान नहीं करता ये लोग, इसलिए इलाके के उलमा जलसा करे, लोग 10-2 लाख का करने दो।
जिस दिन 500 रुपया दोगे स्टेज पे तब मौलाना बैठेगा, तो नहीं बैठेगा, वहां बैठ के जलसा सुनेगा। हमको नहीं स्टेज पे मौलाना बनना है, पूरा जलसा खाली मुंह देखो तकरीर कर रहा है, गजब साला गजब जलसा जमा, मतलब कोई मतलब नहीं उसको। मुसलमानों, इन उलमा जो देख रहे हो ना, जलसे में इन लोगों को 500 1000 रुपया देना पड़ेगा, तब रौनक के स्टेज में या जीनत जश्न में नाम देना, वरना मत देना। और कोई अगर लिख दे तो सीधे अपोज कीजिए कि हम थाना जाएंगे, हमारा पैसा दो 1000। किसी को 70,000 दे देगा जी, रात भर हम तुम्हारे घर जलसे में बैठ कर रहेंगे, मेरे खाना ठिकाने न गाड़ी रखने जगह, हजरत पर गड़िया उधर रखिए, हजरत आप लोग वहां जाके खाइए। ये हम लोगों की कमजोरी की नतीजा है, वरना ये उलमा कसम खुदा की लोग 20,000 दे के इमामत कराता, खोजते मौलाना बत्ती जला के कहाँ मिलेगा। लेकिन हम लोगों में कोई यूनियन नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई संगठन नहीं। जिस दिन हम लोग यूनियन कमेटी संगठन बना लेंगे ना, उस दिन सांस लेने के लिए मौलाना पास खाली छींकोगे 5,000 छींका का हम लोग हल्का पता है जी, जो चाहता है वो कर। मदरसा में एगो पियंकड़ा के डांट के चला जाता है, एगो मताला की इमाम को करके चला गया। ये सब तुम बंद करो, आलिम उलमा की कदर करो, वरना कसम खुदा की तुम कहाँ जगह जगह तुम सताए जा रहे हो, जगत को बेइज्जती रुसवाई हो रही है। इसलिए मौलाना लोगों की तनख्वाह में भी इजाफा होनी चाहिए। एक इमाम की हाजिरी ज्यादा से ज्यादा, एक लेबर की 300 है, वही 300 से शुरू कीजिए। मिस्त्री की हाजिरी 500-600 है, लेकिन 300 दीजिए तो 900 1000 रुपये 9000 10,000 रुपये तनख्वाह होती है। इससे कम अगर देते हैं तो आप हक मारते हैं। यूनियन के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ, नरेगा के खिलाफ, मनरेगा के खिलाफ, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, सबके खिलाफ होते होते वहां भी खिलाफ। इनको मजबूती से पकड़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। मुसलमानों, आपने बहुत अच्छा सुना, एक जगह तकरीर कर रहे थे हजरत, तकरीर करते करते 3 बजे बूढ़ा 3-4 को 2 बज गया, उठ के बोले चाचा काहे उठ रहे हैं? बोला हजरत हम लोग किसान आदमी हैं, कल से खेत जोतेंगे ना आलू रोपेंगे। हम बोले हम क्या करेंगे? तकरीर किए, इतना बोले, बयान किए, आप हम लोग किसान आदमी हैं, आप हर जोतने नियत जानते हैं? अच्छा बोलिए, कितना खतरनाक सवाल है हजरत। हमने कहा चाचा बैठिए न, नियत करता हूँ 4 कट्ठा आलू खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बरसला गजब मौलाना हो यार, बहुत पढ़ा लिखा लो, बाहर के मौलाना हो, है ना? तो आजकल लोग हर मुठा का सवाल करता है मौलाना लोग से। याद रखो, इसलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। आका क़यामत से पहले लोग बेटी बेचता था, आका क़यामत के बाद तुम बेटा क्यों बेचते हो? तौबा करो। रसूल नहीं आए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ता था, आज तुम रसूल आने के बाद तुम उस बेटी के बाप को तुम जमीन में उसके अरमान को गाड़ रहे हो। तौबा करो। मैं जामताड़ा जिला से आकर के आपके रामगढ़ जिला में हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे एक औलाद एक बेटा दिया है, मैं अपने बेटे की शादी जरूर करूंगा, वक्त आएगा जिंदगी रही, मैं बेटी वालों से डिमांड नहीं करूंगा। नो डिमांड में रिश्ता करेंगे, और बगैर मांगे अगर बेटी वाला देगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। यही मेरा नारा पूरा भारत में है। आपका भी यही नारा होना चाहिए कि बेटी वालों से डिमांड मत करना कि हीरो हुंडा लेंगे, फैशन प्रो लेंगे, नहीं, तुम्हारी जो मर्जी तुम दे दो, कसम खुदा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, हुसैन नहीं गुलाम है हुसैन। मांगते हो गरीब बेटियों को मत मांग। कभी अपने रेलवे स्टेशन रांची जाना, कभी रामगढ़ रेलवे स्टेशन जाना, कभी बगल के बस अड्डे में जाके देखना तुम्हारे जिले की कितनी बेटियां रो रो के कश्मीर जा रही है, गुजरात जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, यूपी के सड़कों पे झारखंड की गरीब की बेटियों को बेचा जा रहा है। क्यों मुसलमानों? दिल्ली के चौराहे पे नीलाम किया क्यों? गोरखपुर के मंडियों में कितने मुसलमान गरीब की बेटियों को बेच दिया गया, क्यों? इसलिए कि तुम बेटा बेच बेच के जब तक डीजे बजाओगे, बेटा बेच के जब तक पड़ाका फोड़ोगे, तेरी कौम की बेटी कभी कश्मीर में रोएगी, कभी गुजरात में तड़पेगी, कभी मुरादाबाद में जला दिया जाएगा, कभी बम्बे के चकलों में सौदा होगा। तू जिस दिन झारखंड के नौजवान बिकना बंद हो जाएगा तो बेटी कश्मीर, गुजरात, बम्बे, अहमदाबाद नहीं जाएगी, राजस्थान, हरियाणा बेटियां नहीं जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा दे, जहां बेटियां होती है बरकतें वहीं होती है, रहमतें वहीं होती है, बहार वहीं होती है, खुशहाल। क्यों आज झारखंड का बेटा गुजरात, बम्बे में
जाके मारा मारा फिर रहा है, इसलिए कि तुम्हारी कौम की बेटी गुजरात बम्बे जा रही है तो बरकतें उधर जा रही है। उधर का लड़का इधर नहीं आता, उधर बेटा नहीं बिकता है। सबसे ज्यादा झारखंड में रेट है, चाल में खपड़ा नहीं, 1.5 लाख नगद। तौबा करो, मेरे साथ एक आदमी जलसे में कहो झारखंडी साहब हम भी बेटे की शादी में नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे देगा वही बेटी वाला से लेंगे, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और एक सुन्नत जिंदा करने पर 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। ये देखिए एक आदमी आपने उठाया, 2 3 4 5 6 7 आदमी, 8 9 10 11, माशाल्लाह कितना हो गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हजरत, उसमें यहाँ इधर 2 4 है, 11 इधर हुआ है। तमाम लोगों में सिर्फ 11 आदमी बेटा है, बाद बाकी सब लगता निर्मो से बैठा है। हिम्मत हो, हिम्मत जुटा, कसम खुदा की तुम मांगोगे उससे ज्यादा। शर्म होनी चाहिए। गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी वाला, देखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगाया। तो रमजान में फितरा हुआ, कसम खुदा की चूल्हा भी देता है, खाली पवार यार गोठा बाकी वो भी अब ले लो भिख मंगा, और कोटा में 5 किलो चावल समझिए सो भी ले लो। इतने बेशर्मी की हद हो गई। तौबा कर और अपने बच्चों को पढ़ा, बच्चों के हाथ में हुनर दे दे, तिजारत दे दे, कारोबार दे दे, तो बेटा बेचना ना पड़े। जाहिल रखोगे तो बेचोगे। कोई औलमा की जमात ने आज तक मांगा है, डिमांड किया है, पूछे नहीं, जो मिले खुशी से मिले। इसलिए औलमा अहले सुन्नत कल भी हक पे था, आज भी हक पे है। औलमा अहले सुन्नत में शिर्क और बिदअत की कोई जगह नहीं है। शिर्क करने वाले मुशरिक हैं, मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के। एक बंदा भारत में उठा था, 12 रबीउल अव्वल का खिलाफ बका, गौसे आजम का खिलाफ बोला, गरीब नवाज का खिलाफ बोला, पीर वली का खिलाफ बोला, गौसे कुतुब को खिलाफ बोला, कहा 12 रबीउल अव्वल ये नाजायज है। 12 रबीउल अव्वल को नाजायज क्या कहा, उसे सरकार ने, भारत की हुकूमत ने 12 साल जेल दे दिया। अपने करतूत पे जेल के अंदर सड़ रहा है। जो जुलूस मोहम्मदी को इनकार करने वाले, गौस को कहा था ये मूर्ति है, ख्वाजा को कहा था ये बूत है, तो बूत और मूर्ति कहने वाले जेल के अंदर है। और नबी के और रसूल के नारा लगाने वाले आज खुशहाल हैं, पूरे माला माल। एक मरतबा पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके झूम के मेरे साथ मिलके पढ़ें ला इलाहा, पढ़िए सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे ना शरफुद्दीन शरफ की नात खानी हो।